गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि जो 18 जून 2024 को पेपर हुआ आपका यूजीसी नेट का, जो पेपर रद्द हो गया परीक्षा लीक होने के शक में, सीबीआई जांच भी कर रही है। उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए, भले ही परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन का हम लोग एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से क्वेश्चन को सेट किया गया, क्या कुछ पैटर्न पहले के मुकाबले कुछ चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम योग विषय में ये देखते हैं कि योग विषय से हम लोगों ने तैयारी की थी और पेपर दिया था। तो उसमें जो हमारा सेकंड पेपर योग विषय था, उसमें 10 यूनिट में से किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए पहले वो देख लीजिए। देखिए, आपके यूनिट 1 से 9 क्वेश्चन पूछे गए। यूनिट 1 सब लोगों को ये तो पता होगा, हमारा सिलेबस, क्योंकि आप पेपर दे रहे, आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो यूनिट 1 में जो है योग के इतिहास वगैरह संप्रदाय है, इसमें योगियों का जीवन परिचय है, रामायण है, महाभारत है आपके, उसके बाद नारद भक्ति सूत्र है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसमें से 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए। पेपर 2 जिसमें कि प्रमुख उपनिषद है, गीता है और योग वासिष्ठ है, उससे कुल 11 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चन तो मुख्य उपनिषद से था, 4 क्वेश्चन भगवत गीता से है, 1 क्वेश्चन ही इस बार योग से पूछा गया है। अभी हैंड रेज कोई नहीं करेंगे, बाद में सब लोगों को हैंड रेज का जवाब मिलेगा। योग उपनिषद जो कि यूनिट 3 है आपका, उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? यूनिट 3 जो योग उपनिषद है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए। और यूनिट 4 जो योग दर्शन है, जिससे मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी वो परंपरा जारी रही। योग दर्शन यानी पातंजल योग दर्शन से 15 क्वेश्चन पूछे गए। पूरे 15 क्वेश्चन योग दर्शन से हैं। तो हठयोग के ग्रंथ से जो यूनिट 5 है, उससे कुल 24 सवाल पूछे गए हैं। एक और सवाल है जिसको हमने योग एवं स्वास्थ्य वाले उसमें यूनिट में रखा है, तो वैसे उसको अगर इसमें जोड़ दें तो कुल 25 सवाल पूछे गए एक यूनिट से, आप सोच सकते हैं। उसके बाद यूनिट 6 में जो आपको मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, आहार एवं पोषण है, इससे 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें साइकोलॉजी से 5 क्वेश्चन है। आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन पूछा गया, 1 क्वेश्चन आहार एवं पोषण से पूछा गया है। उसके बाद आपका यूनिट 7 है जिसमें योग एवं स्वास्थ्य है, 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 8 से जो चिकित्सीय योग आपका है, उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए। चिकित्सीय योग मतलब कौन सा रोग हो रहा है, कौन सा योग करेंगे तो रोग ठीक होगा, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन हैं। उसमें भी कई क्वेश्चन गलत हैं, जब इस पर आएंगे, जब इसकी पूर्ण व्याख्या करेंगे तो देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन है। अध्यापन विधियां जो यूनिट 9 है आपका, जिससे हर बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार उससे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। और यूनिट 10 में क्रियात्मक योग है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से रिलेटेड पूछा गया, एक और क्वेश्चन पूछा गया। अब आज हम लोग देखेंगे, हमने ये कहा था हठ योग के ग्रंथ, चूंकि हम लोग योग दर्शन का कर चुके हैं, योग दर्शन के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग कर चुके हैं। वो लाइव क्लास में नहीं, मैंने वीडियो बना करके डाला हुआ है, सबको मिल गया होगा। और अगर उसको फिर से करना हो तो एक दिन लाइव क्लास इसकी भी ले लेंगे। फिलहाल हम लोग यूनिट 5 हठयोग के जो 8 ग्रंथ हैं, उससे जो 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, क्या पैटर्न रहा है, आपको अच्छा लगेगा। आपने अगर गहराई से पढ़ा हुआ है तो आनंद आएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके अंदर जिज्ञासा जगेगी कि आगे हमें कैसे पढ़ना है। ये हमेशा अब ये लिखना पड़ेगा ना, 18 जून 2024 में पूछे गए सवाल और पेपर लीक होने के शक में परीक्षा रद्द हो गई। ये तो टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जून का तो पेपर एक बार और होगा तो एक बार और नए क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन का बैंक आपके पास बन जाएगा। पूछे गए, पहले उसका देख लीजिए कि 8 ग्रंथ में से किससे कितने सवाल पूछे गए। कुल हो गए 24 सवाल। वशिष्ठ संहिता से 5, शिव संहिता से आपके 8 सवाल पूछे गए हैं, घेरण संहिता से 6 सवाल पूछे गए हैं, हठ रत्नावली से 4 सवाल, हठ प्रदीपिका से 1 सवाल, तो ऐसे 24 सवाल। हठ रत्नावली में एक और जोड़ दें जिसको यूनिट 7 में हमने रखा है, तो ऐसे 25 सवाल हो जाएगा।
यानी कि 5 ग्रंथ से सवाल पूछे गए हैं, 3 ग्रंथ से सवाल नहीं पूछे गए हैं इस बार। अब कौन से सवाल हैं? सबसे पहले हम लोग वशिष्ठ संहिता के 5 सवाल जो पूछे गए हैं उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था, माइक नहीं खोलेंगे, सब लोग देखिए और समझिए, चिंतन कीजिए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग साधक को प्राणायाम प्रारंभ करने से पूर्व क्या करना चाहिए, यानी प्राणायाम से पहले कौन कौन से अभ्यास उसकी तैयारी के लिए बताए गए हैं, उसकी चर्चा यहाँ है। ऑप्शन में 5 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उसमें से 3 ऑप्शन सही होगा। एक है औसत मात्रा में पौष्टिक भोजन, दूसरा है सगर्भ और निगर्भ अभ्यास, उसके बाद सी है नाड़ियों की शुद्धि, डी है उपयुक्त स्थान और समय का चयन, मन में नारायण की छवि बनाना। 5 है। अब आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सही था, कितना सही गलत हुआ, आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एसीडी, केवल एबीसी, केवल बीडीई, केवल एसीई। तो सही उत्तर है पहला, यानी एसीडी। ए है औसत मात्रा में पौष्टिक भोजन, सी है आपका नाड़ियों की शुद्धि, और उसके बाद डी है आपका उपयुक्त स्थान और समय का चयन। तो ये ए, सी और डी, ये 3 सही। आप कहेंगे कैसे सही है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए व्याख्या है, वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति को योग का ज्ञान दे रहे हैं। किसका ज्ञान? हठ योग का ज्ञान दे रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ संहिता किससे रिलेटेड है? हठ योग के ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। राइटर कौन है? वशिष्ठ मुनि ने लिखा है। किसको कह रहे हैं? पुत्र शक्ति को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि सन्यासियों को पहले ही उन्होंने कहा है 8 ग्रास खाना चाहिए, वानप्रस्थियों को 16 ग्रास, गृहस्थों को 32 ग्रास, ब्रह्मचारियों को आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए। तो भोजन की चर्चा उन्होंने की हुई है, तो भोजन तो पौष्टिक ही, अच्छा ही भोजन खाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है द्वितीय अध्याय में नाड़ी शुद्धि के अभ्यास की चर्चा के दौरान ही, एक तो नाड़ी शुद्धि की बात है, और उस दौरान बताया गया कहाँ पर आपका स्थान कैसा होना चाहिए, कुटिया कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा है। तो इस हिसाब से आपके सगर्भ और निगर्भ कट जाएगा, और मन में नारायण की छवि बनाना, ये 2 चीज हट जाएगा। तो बाकी 3 पौष्टिक भोजन, नाड़ियों की शुद्धि, उपयुक्त स्थान और समय का चयन, ये प्राणायाम का अभ्यास जो बताया गया उससे पहले ये तीनों चीजें बताई गई हैं। तो सही उत्तर 1 आपका हुआ। बाकी लोग आप चेक कीजिए आप कौन सा टिक लगाकर एग्जाम में आए थे। अगला जो क्वेश्चन है, वशिष्ठ संहिता में किस प्रकार के प्रत्याहार का वर्णन है? वशिष्ठ संहिता में क्या है? अष्टांग योग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ संहिता में क्या है? अष्टांग योग की चर्चा है, तो उसमें प्रत्याहार भी आता है। वही अष्टांग योग के 8 अंग हैं जो हम लोगों ने महर्षि पतंजलि का पातंजल योग दर्शन में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ वर्णन अलग है। तो वही अंग, वही 8 हैं। तो प्रत्याहार का वर्णन क्या किया गया वशिष्ठ संहिता में, उसको लेकर के 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या कहा गया प्रत्याहार को लेकर के, किसी बाह्य साधन से शारीरिक रूप से नित्य कर्म करना, किसी बाह्य, बाहर के साधन से शारीरिक रूप से नित्य कर्म करना। पहला ध्यान दीजिएगा, 18 मर्म स्थानों में क्रमिक रूप से वायु रोकना। ये क्वेश्चन तो अलग से भी आता है, 18 मर्म स्थान की चर्चा किसमें है? वशिष्ठ संहिता में है। सी में कहा गया स्वयं के भीतर ही सभी चीजों को आत्मन के रूप में देखना। उसके बाद डी में कहा गया है मनस को आदर निरादर, शीत और उष्ण से प्रत्याहार यानी निग्रह। ई में है ऐन्द्रिक यानी इंद्रिय भूत वस्तुओं से इंद्रियों का निग्रह करना। ठीक है, अब ऑप्शन में एसीई, बीसीडी, बीडीई, बीसीई, तो कई लोगों ने मैसेज में भी जवाब दिया होगा। सही आंसर है चौथा, बी, सी और ई, बी सी ई। तो बी सी ई पहले देख लेते हैं, फिर कैसे वो आपको बताता हूं। इसमें देखिए किसी बाह्य साधन से है ना, तो बाह्य साधन के बिना कहा गया है, क्योंकि प्रत्याहार 4 तरीके से बताया गया है, उसको हम लोग अभी आपको व्याख्या में दिखाएंगे। तो पहला क्या है? बी, 18 मर्म स्थानों में क्रमिक रूप से वायु रोकना। तो बी देखेंगे 3 में है, तो ए तो ऐसे ही कट गया, अब इसको तो विचार ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा विचार कर सकते हैं। उसके बाद सी है
स्वयं के भीतर ही सभी चीजों को आत्मा के रूप में, वैसे ये नहीं कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि बाहर भीतर जो भी वस्तु दिख रही है सब में आत्मा का ही भाव करना चाहिए। तो बी और सी दो तो हो गया, बी सी किस में है, बी सी दूसरे और चौथे में है, तो पहला तीसरा तो ऐसे आपका कट गया। अब इस दूसरा और तीसरे में चौथे में से जवाब होगा। मनस को आदर निरादर शीत और उष्ण ये नहीं कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहा गया। कैसे, अभी आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद ई है ऐन्द्रिक, यानी वस्तुओं को इंद्रिय का निग्रह, मतलब जो आपके इंद्रिय हैं उसको अपनी वस्तुओं से हटाना, ये कहा गया है। तो बी सी और ई ये आंसर सही है। अब देखिए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। दरअसल वशिष्ठ संहिता में उसके तीसरे अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन किया गया है और 4 प्रकार का प्रत्याहार, 4 प्रकार से प्रत्याहार बताया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार से, 58वें श्लोक में है। ठीक है, इसकी चर्चा पहले 58वें में, फिर 59वें में, फिर 60वें में, फिर 61वें में, मतलब प्रत्याहार 4 प्रकार से है। तो 4 श्लोक दिया गया है। पहला श्लोक जो है 58वां नंबर वाला, उसमें कहा गया विषयों में स्वाभाविक रूप से विचरने वाले इंद्रियों को उनसे बलपूर्वक लौटाना प्रत्याहार। तो हो गया ना, इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाना। एक तो ये आपका हो गया जो ई नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद अगले श्लोक में कहा गया है जो कुछ भी दिखाई देता उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही प्रत्याहार करना। हालांकि ऊपर थोड़ा मॉडिफाइड किया गया कि अंदर की सभी चीजों को आत्मा के समान आत्मा रूप में देखना। ये दूसरा वाला भी है। अब देखिए आगे, कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये देखना कौन सा नहीं है, ये भी देखेंगे ना तो कौन सा है वाला आपके पास ऑप्शन बच जाता है। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा 60वें श्लोक में कहा गया शरीरधारियों के लिए जो नित्य विहित कर्म है उनका बाह्य साधनों के बिना, देखिए उसमें बाह्य साधनों के साथ कहा गया, यहाँ कहा गया बाह्य साधनों के बिना मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना प्रत्याहार। तो बाह्य साधनों के बिना कहा गया है, ऊपर पहला ऑप्शन जो है ए बाह्य साधनों के साथ है, तो वो कट गया। उसके बाद है 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचना प्रत्याहार। 4 चीजें कही गई हैं। अब एक बार फिर क्वेश्चन पर आइए। किसी बाह्य साधन से शारीरिक रूप से नित्य कर्म करना बाह्य साधन के बिना कहा गया, ए कट गया। बी वाला है। सी वाला आत्मन, सभी चीजों को आत्मा के रूप में देखना है। डी वाला तो आया ही नहीं है, मनस को आदर निरादर शीत उष्ण की तो चर्चा ही नहीं है। एक बार आपको ये हो कि हाँ थोड़े से मॉडिफाइड करके दिया गया, लेकिन ये तो मॉडिफाइड भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, शीत उष्ण वाला है ही नहीं। ठीक है, तो ए और डी नहीं है, तो बी सी और ई रह गया आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वशिष्ठ संहिता का अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्नांकित में से कौन से अंतरंग योग के अभ्यास हैं। तो 8 अंग बताए गए हैं, तो कुछ जो है उसमें अंतरंग होंगे, कुछ बहिरंग होंगे। कौन सा अंतरंग कौन सा बहिरंग, अगर योग बस उसमें जाएंगे पातंजल योग दर्शन में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहां 5 को बहिरंग कहा गया, शुरुआत के 5, और 3 को अंतरंग कहा गया। उस 3 में भी निर्बीज समाधि के लिए वो तीनों बहिरंग हो जाते हैं। ये अभी आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, या जब पढ़ाएंगे दोबारा तब आपको आइडिया लगेगा। तो इसमें है, सही उत्तर है आपका चौथा, ए सी डी। ए सी और डी, ध्यान प्रत्याहार धारणा अंतरंग योग में। तो इसमें ऐसा है कि 4 को बहिरंग कहा गया है, 4 को अंतरंग कहा गया है। तो यम नियम आसन प्राणायाम ये 4 हो गए बहिरंग, और उसके बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि हो गए अंतरंग। तो प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि नहीं है। एकाग्रता और वैराग्य तो अंग है ही नहीं इसके। ठीक है, तो ए सी और डी आंसर होगा, ए सी और डी। थोड़ी व्याख्या में आ जाते हैं, कहाँ पर ये बात कही गई है वशिष्ठ संहिता में। तो प्रथम अध्याय में वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति को अष्टांग योग के बारे में बताते हुए 33वें श्लोक में कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के ये 8 अंग हैं। उसके बाद 34वें श्लोक में कहते हैं वशिष्ठ मुनि आदो चत्वारि बाह्यानि तद अनुच आभ्यंतराणि, यानी कि प्रारंभ के 4 जो हैं वो बहिरंग हैं और
बाद के 4 अंतरंग हैं। तो 4 बहिरंग 4 अंतरंग हो गए। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसे इसमें तो अष्टांग में तो एकाग्रता और वैराग्य ऐसे भी नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन और भी आसान कर दिया आपके लिए। आगे वशिष्ठ संहिता से सवाल पूछा गया कि वशिष्ठ संहिता में कितने सगुण ध्यान का वर्णन है? कितने सगुण ध्यान का वर्णन है? 2 है, 5 है, 4 है, 6 है? तो सही उत्तर है 3। 3 में क्या कहा गया? 5, यानी कि सगुण ध्यान 5 बताए गए हैं। कहाँ पर चर्चा है? तो चतुर्थ अध्याय जो वशिष्ठ संहिता का है या उपदेश कहें, उसके 20वें श्लोक में कहा गया है सगुणम पंचधा प्रोक्तम निर्गुणम ही एकम एव, यानी कि सगुण 5 प्रकार का और निगुण निर्गुण एक है। ध्यान के बारे में कहा जा रहा है, सगुण ध्यान निर्गुण ध्यान, 5 प्रकार से सगुण ध्यान, 1 प्रकार से निर्गुण ध्यान। अब ध्यान रखिएगा, सगुण पूछ लिया है तो निर्गुण भी ध्यान रखिएगा। निर्गुण 1 ही ध्यान बताया, सगुण 5 ध्यान बताया। किसमें? वशिष्ठ संहिता की बात हो रही है। ऐसे घेरन संहिता में भी स्थूल सूक्ष्म और ज्योति ध्यान की चर्चा है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। अब सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें कई शास्त्र को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें योग सूत्र, सांडिल्य सूत्र, वशिष्ठ संहिता, विवेक चूड़ामणि। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने योग सूत्र के अंतर्गत भी रखा और वशिष्ठ संहिता के अंतर्गत भी रखा हुआ है। तो इसमें क्या है? ज्ञान योग किससे संबंधित है, भक्ति योग किससे संबंधित है, राजयोग किससे, हठ योग किससे? हमें तो क्या वशिष्ठ संहिता का पता है, पढ़ रहे हैं, हठ योग से संबंधित है। तो देखिए डी का तीसरा किसमें है? डी का तीसरा 1 में ही है, इसमें दूसरे में। तो सही आंसर यही आ जाए। कई बार डी में 3 अगर 2 ऑप्शन में दे दे तो गड़बड़ हो सकता है, तब आपको दूसरा भी जानना चाहिए। तो चलिए योग सूत्र भी हम जानते हैं, ये राजयोग है, सी का 1, तो इसमें सी का 1 ये भी मैच कर रहा है। भक्ति योग हम लोगों ने पढ़ा था नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत, जिन्होंने मेरी क्लास ली थी उसमें नारद भक्ति सूत्र में सांडिल्य ऋषि की भी चर्चा है कि उन्होंने भी भक्ति के बारे में कुछ बातें कही हैं कि सांडिल्य ऋषि के मुताबिक ये भक्ति है। तो भक्ति योग हम ये मानते हैं, सांडिल्य सूत्र भी भक्ति योग का ही है। तो जब आप गीता प्रेस से नारद भक्ति सूत्र पतली वाली खरीदोगे ना, छोटी सी किताब है, तो उसमें आपको नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य सूत्र दोनों एक साथ दिया जाता है। अब ज्ञान योग वाला रह गया। ज्ञान योग किससे है? विवेक चूड़ामणि से है। तो इसकी व्याख्या और ज्यादा इससे भी जरूरत नहीं है ज्यादा करने की। हठ प्रदीपिका से हमने कहा था एक सवाल पूछा गया, इस बार सिर्फ एक, पिछली बार बहुत सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया? निम्नांकित में से श्रम हरम चित्त विश्रांति करणम, श्रम हर और चित्त विश्रांति करणम हेतु कौन सा योगाभ्यास जाना जाता है, यानी कि ये किस योगाभ्यास में ये श्लोक है, ये शब्द कहा गया है। श्रम हर, यानी कि आप मेहनत करके आए तो आपके एकदम शरीर से जो है पूरा थकान मिट जाएगी। चित्त विश्रांति, चित्त आपका शांत हो जाएगा। चित्त भी जो है उसके उसमें भी अगर कोई चंचलता है तो वो भी शांत होगा। मुक्तासन, मत्स्यासन, शवासन, सिद्धासन, ये शवासन ही है। तीसरा सही उत्तर शवासन। कहाँ कहा गया? हठ प्रदीपिका के प्रथम उपदेश में आसन की चर्चा है, वहीं शवासन के बारे में कहा गया। 32वां श्लोक है, उत्तानम शवबद्ध भूमो शयनम तच्छवासनम शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति करणम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। हठ प्रदीपिका से एक सवाल, बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। वैसे भी सब लोग जो नहीं भी पढ़े होंगे तो वो बता देंगे कि ये। तो शिव संहिता से कुल 8 सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल हैं? शिव संहिता से कुल 8 सवाल पूछे गए हैं। शिव संहिता में कितने सुषुम्ना के स्थान का उल्लेख है? 10, 4, 5 और 6। सही उत्तर है तीसरा वाला, यानी 5 है। अब देखिए कंफ्यूजन क्यों होगी वो देखिए। द्वितीय पटल के 27वें श्लोक में कहा गया है, इड़ा पिंगल्योर मध्ये सुषुम्नाया भवेत खलु षड स्थानेषु च षड शक्तिम षड पद्मम योगिनो विदुः। ये मैंने जानबूझ के लिखा है। इड़ा पिंगला के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके मध्य 6 स्थानों में 6 शक्तियों का, यानी उसमें 6 पद्म भी कहा गया है। यहाँ 6 स्थानों में 6 शक्तियां हैं जो कि 6 पद्म हैं।
यहाँ यानी कि चक्र की बात की जा रही, पद्म जहां पर भी चर्चा हो ना, तो आप ये मान के चलें कि वो जनरली उसकी चर्चा हो रही, चक्र की चर्चा हो रही है। यहाँ 6 चक्र की चर्चा हो रही है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में 6 चक्र हैं, 6 स्थानों में वो 6 चक्र 6 शक्तियों का द्योतक है। अब आप कहेंगे सुषुम्ना के स्थान तो 6 हो गए, नहीं, अब आगे देखिए 28वें श्लोक में क्या कहा गया है शिव संहिता में, इसी बात में द्वितीय पटल में ही, पंच स्थानम सुषुम्नाया नामानि सूर्य बहुनी च प्रयोजन वशात तानि ज्ञातव्यानि शास्त्रतः। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम है, नामानी बहुत से नाम हैं, प्रयोजन वश यहाँ शास्त्र से वे ज्ञातव्य हैं। तो हमें ये है पंच स्थानम सुषुम्नाया, सुषुम्ना के 5 स्थान हैं। तो अगर ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, आधा पढ़ा हुआ है, तो हम 6 लगा कर आएंगे कंफ्यूजन के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सही क्या है, पंच स्थानम सुषुम्नाया, 5 स्थान। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शिव संहिता से अगला जो सवाल पूछा गया है वो ये है, शिव संहिता के अनुसार योग के निम्नांकित प्रकारों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये सवाल कब पूछा गया, यानी अभी जो पेपर 18 जून को आपका हुआ 2024 यूजीसी नेट के लिए, जिसमें बहुत घपलेबाजी हुई है, उसके लिए है। सवाल है, शिव संहिता के अनुसार योग के निम्नांकित प्रकारों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सजा करके, तो देखिए व्याख्या देख लेते हैं। सही ऑप्शन वैसे दूसरा वाला है, BCAD, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। इसमें कहा गया है, शिव संहिता के पंचम पटल के 14वें मंत्र में कहा गया है, मंत्र योगो हठश्चैव लय योगस्त तृतीयकः चतुर्थो राजयोगः स्यात् दुविधा भाव वर्जितः। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। ऐसे मंत्र योग, हठ योग, लय योग, फिर राजयोग। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। तो उसी हिसाब से है मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, BCAD, BCAD। ठीक है। वैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोगों ने कंपैरिजन करके देखा था कि चारों योग की चर्चा कहाँ कहाँ की गई है और किसमें सीक्वेंस अलग अलग है, तो उससे भी बहुत याद रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। शिव संहिता से ही ये सवाल पूछा गया है। तो शिव संहिता के अनुसार आसन दिया गया है 4 आसन। आसन का प्रभाव, उसका फल, फल भी थोड़ा थोड़ा दिया गया, बहुत सारे फल बताए गए एक आसन के, छोटा दिया गया, 1-2 शब्द लेकर के दिया गया है। तो देखिए सिद्धासन पहले कहा गया, सिद्धासन, उसके बाद पद्मासन, फिर किताब में आपको उग्रासन मिलेगा। उग्रासन को ही पश्चिमोत्तान आसन कहा गया है शिव संहिता में। उसके बाद है स्वस्तिक आसन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उग्रासन कहीं दे देगा, कहीं पश्चिमोत्तान आसन दे देगा। तो सिद्धासन, उसके बाद इसके ऑप्शन है आपके सामने, विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4 विकल्प हैं। ठीक है। सही उत्तर है पहला वाला, ये यानी कि सिद्धासन का आपका हो गया सिद्धिदायकम, पद्मासन का आपका हो गया सर्वव्याधि विनाशनम, पश्चिमोत्तानासन या उग्रासन का आपका हो गया कौन सा, सर्व सिद्धि प्रजायते। स्वस्तिक आसन का क्या है, सर्व दुख प्रणाशनम। एक तो सिद्धासन का ना सिद्धिदायकम हर जगह जनरली ये मिलता है, और पद्मासन का सर्व व्याधि विनाशनम ये भी मिलता है, कई जगह पर ये कॉमन है। बाकी 2 में आपको दिक्कत होगी। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। तृतीय पटल में आसन प्रकरण है। सिद्धासन के बारे में 102 नंबर के श्लोक में कहा गया है, सिद्धा नाम सिद्धिदायकम। तो सिद्धिदायकम हो गया, पूरा श्लोक हमने नहीं लिखा है। फिर पद्मासन के बारे में 108वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, सर्व व्याधि विनाशनम। ठीक है, पद्मासन में सर्व व्याधि, सभी व्याधियों का नाश होगा। उसके बाद उग्रासन है, इसे पश्चिमोत्तान आसन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उग्रासन का एक नाम पश्चिमोत्तान आसन भी है। किस शास्त्र के मुताबिक, शिव संहिता के मुताबिक। 114वें श्लोक, 14वें नंबर के श्लोक में है, सर्व सिद्धि प्रजायते, ये पश्चिमोत्तान आसन। फिर स्वस्तिक आसन के बारे में 118 नंबर के श्लोक में कहा गया है, सर्व दुख प्रणाशनम, सर्व दुख प्रणाशनम।
तो उसके हिसाब से हम लोगों ने आंसर देख लिया। एक बार और देख लेते हैं, बोलते जाइएगा। मनी मन बिना माइक खोले, सिद्धासन सिद्धिदायकम, पद्मासन सर्व व्याधि विनाशनम, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान आसन का कौन सा हो जाएगा? सर्व सिद्धि प्रजायते। स्वस्तिक आसन का सर्व दुख प्रणाशनम, सर्व दुख प्रणाशनम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शिव संगीता से पूछा गया, सुषुम्ना नाड़ी में कौन सी नाड़ी स्थित है जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है? शिव संगीता के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में कौन सी नाड़ी स्थित है जिसके स्मरण, दो पार्ट में दिया हुआ क्वेश्चन देखिए। एक तो है सुषुम्ना नाड़ी में कौन सी नाड़ी है, दूसरा है जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो दोनों चीजों, दोनों ही पैरामीटर पर आपको चेक करना होगा। जैसे चित्रा नाड़ी है जो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है, और चित्रा नाड़ी से ही ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो कहाँ पर इसका जिक्र है? 19वें श्लोक में द्वितीय पटल में पहले कहा गया है, पंचवर्णोज्ज्वला शुद्धा सुषुम्ना मध्यचारिणी, देहस्य उपाधि रूपा सा सुषुम्ना मध्य रूपिणी। सुषुम्ना मध्यचारिणी मतलब चित्रा नाड़ी सुषुम्ना में स्थित है। ये ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। उपाधि रूपा, किस नाड़ी को शरीर के लिए उपाधि रूपा कहा गया? क्या है? देहस्य उपाधि रूपा, शरीर का उपाधि रूपा कहा गया है, तो चित्रा नाड़ी ही है। उसके बाद देखिए अगला है पंचम पटल में, फिर बाद में जाकर के एक जगह है जहां पर इसके चित्रा नाड़ी के फल की चर्चा की गई है। 155वें और 156वें श्लोक में कहा गया है, सुषुम्नायाम स्थिता शक्ति चित्रा श्यानमं वल्लभे स्यातमं वल्लभे यस्याह स्मरण मात्रे ना भूयः ब्रह्मज्ञत्वं प्रजायते। तो पहले तो ये कहा गया सुषुम्ना में स्थित शक्ति चित्रा नाड़ी है। मम वल्लभम, भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, ये मुझे प्रिय है ये नाड़ी चित्रा नाड़ी। उसके बाद कहते हैं यस्याह स्मरण मात्रे, यानी चित्रा नाड़ी के स्मरण मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान प्रजायते, ब्रह्म ज्ञत्वम प्रजायते, ब्रह्म ज्ञान होता है। तो दोनों पैरामीटर पर आपने चेक कर लिया। तो अब क्या सही आंसर है? चित्रा नाड़ी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव संगीता के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। है प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, 4 अध्याय दिया गया। किस अध्याय में क्या विषय कहा गया? देखिए यहाँ पर पटल की जगह अध्याय कर दिया गया, कोई बात नहीं, अध्याय को पटल कहा गया है। तो प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में क्या है, तृतीय अध्याय में क्या है, जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप इसको नहीं करेंगे। तो देखिए नीचे ऑप्शन, 4 ऑप्शन कूट में दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही आंसर है चौथा वाला। सही आंसर कौन सा है? चौथा वाला। प्रथम अध्याय में क्या है, चौथा में कहा गया है दुख, कर्म और मुक्ति। शुरुआत यहीं से हो रही है। प्रथम अध्याय में कहा गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, यही योग है, इससे ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती है मुक्ति। भगवान शिव खुद कहते हैं कि सब जो अलग अलग मत जो चले हुए हैं उस मत से मुक्ति नहीं मिलती है। तो पहले अध्याय में ही कहते हैं फिर दुख के बारे में बताया गया, फिर कहते हैं कि मुक्ति उससे नहीं, मुक्ति योग से मिलेगी। ये प्रथम अध्याय में कहा गया है। द्वितीय अध्याय में क्या कहा गया है? मानव शरीर, नाड़ी और चक्र। द्वितीय अध्याय में मानव शरीर से क्या तात्पर्य है? मानव शरीर की तुलना की गई है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो शरीर में स्थित हैं। यहीं पर नाड़ी और चक्र की चर्चा है, जो द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने देखा था चक्र। उसका तृतीय सी का क्या है? तृतीय उद्यानी तृतीय पटल में कहा गया है प्राणायाम के बारे में, आसन के बारे में तृतीय पटल में कहा गया है। और चतुर्थ पटल में मुद्रा बंध के बारे में और बिंदु सिद्धि के बारे में चर्चा की गई है। यही व्याख्या में भी हमने लिखा हुआ है। तृतीय अध्याय में 10 प्राण, नारी शोधन, पंचधारणा, प्राणायाम, आसन, 4 आसन की चर्चा है। चतुर्थ में 10 मुद्रा बंध का, बिंदु सिद्धि के उपाय हैं। द्वितीय अध्याय हम लोगों ने देख ही लिया, शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। फिर 14 प्रमुख नारियों के नाम बताए गए हैं। और प्रथम अध्याय में कर्मों को, फिर दुख और उससे छुटकारा यानी मुक्ति की बात की गई है। अगला क्वेश्चन शिव संगीता से क्या पूछा गया है? शिव संगीता के अनुसार मुक्ति की सिद्धि हेतु साधक की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है?
तो साधक 4 प्रकार के बताए गए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। सही उत्तर है अधिमात्रतम, सबसे बेहतर तो अधिमात्रतम ही है। ठीक है, तो व्याख्या क्या है, पंचम पटल के 15वें से 28वें श्लोक तक योग साधकों के प्रकार का उसमें विस्तृत व्याख्या की गई है। तो चतुर्था साधको, जो 15वें श्लोक में कहा गया, चतुर्था साधको ज्ञेयो मृदु मध्या अधिमात्र का अधिमात्र तमः श्रेष्ठो भवाब्धो लंघन क्षम है। अर्थात साधक भी 4 प्रकार के हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम। अधिमात्रतम सर्वश्रेष्ठ होता है, अधिमात्र मात्रतम श्रेष्ठो, संसार सागर को तरने में यह समर्थ है। भवाब्धो लंघनम अक्ष है। ठीक है, तो अधिमात्र वाला आंसर होगा। हम लोग योग दर्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, साधना के 4 स्तर, 3 स्तर या साधक के 3 भेद, वहां है मृदु, मध्य, अधिमात्र। ठीक है, यहाँ अधिमात्रतम भी है, ध्यान रखिएगा, ये अंतर है। आगे बढ़ते हैं। प्राण धारणा से एक सवाल और पूछा गया प्राण धारणा अभ्यास के लिए मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित करके वायु को स्थिर करने वाली योग अभ्यास विधि किस ग्रंथ में वर्णित है? अब देखिए, 4 नाम दिए गए, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसके बाद वशिष्ठ संहिता और उसके बाद शिव संहिता, प्राण धारणा से जुड़ा हुआ। और ये दिया गया है कि मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कराना है। तो सही उत्तर है शिव संहिता। कैसे सही उत्तर है? तो शिव संहिता के पंचम पटल में 157वें श्लोक में कहा गया है, प्रवेशितम च लांग अंगुष्ठम मुखे स्वयस्य निवेशयेत तेनात्र न वह्यत्वे देहचारी समीरन है। ठीक है, यानी कि दक्षिण अंगुष्ठ को अपने मुख में प्रवेश करें, उससे देहचारी प्राणवायु बहता नहीं है, यानी रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है। इसी को अगले श्लोक में जो प्राण हमने कहा ना, प्राण धारणा, अगले श्लोक में प्राण धारणा शब्द भी लिखा हुआ है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होंगे, हमने पूरा डिटेल यहाँ पर वो वाला नहीं लिखा है। तो प्राण धारणा शब्द लिखा हुआ है, उसके दौरान इसकी चर्चा है। शिव संहिता से जो 8वां सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि शिव संहिता के अनुसार 6 चक्रों की देवियों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शाकिनी देवी, काकनी देवी, हाकिनी देवी, राकिनी देवी, लाकिनी देवी। 5 दिया हुआ, एक देवी का नहीं दिया हुआ, नीचे इसमें से कूट का इस्तेमाल करना है। तो शिव संहिता के पंचम पटल में इसकी चर्चा है। 87 नंबर से लेकर के 127वें नंबर के जो श्लोक हैं उसमें आपको ये सभी 6 चक्र और उनके देवी की चर्चा मिल जाएगी, जिसको हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 चक्र की चर्चा है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और भूमध्य। कमल दल भी उसी में बताए गए हैं, 4 कमल दल, 6 कमल दल, 10, 12, 16 और 2। उस दौरान सिद्ध भी एक है हर चक्र पे, और एक देवी शक्ति है। मूलाधार में है द्विरंड और डाकिनी, स्वादिष्ठान में बाल और राकिनी, मणिपुर में रुद्र और लाकिनी, अनाहत में पिनाकी और काकिनी, विशुद्धि में है छाग, लांड और शाकिनी, भूमध्य में है महाकाल और हाकिनी। अगर सिर्फ देवी शक्ति की बात करें तो डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी। इसको तो आप चाहें तो निमोनिक बना करके भी याद कर सकते हैं, हर आदमी अपना निमोनिक बना करके इसको याद कर सकता है। तो क्वेश्चन इसमें देखते हैं, डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी। तो पहले डाकनी है, डाकनी इसमें है नहीं। डाकनी के बाद क्या है? राकिनी, लाकिनी, काकनी, राकिनी, लाकिनी, काकनी। देखिए, राकिनी, लाकिनी, काकनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी। तो डी ई बी किसी में है? डी ई बी। और उसके बाद शाकिनी और हाकिनी। तो ये वाला आंसर आपका सही है, पहला वाला सही उत्तर है 1। फिर से देखिए, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी। डाकिनी पहला है, हाकिनी लास्ट में। इसको सीक्वेंस में बस लेना है, मूलाधार से लेकर के भूमध्य तक में। डाकिनी, राकिनी, डाराला, अगर देखें डाराला, कासाहा, डाराला, कासाहा।
डाराला कासाहा, निमोनिक ऐसे कर लीजिए, निमोनिक हो गया, डाराला कासाहा, डा निमोनिक, डाराला, डाराला कासा, कासाहा। कुछ और भी इसको कहानी के रूप में बना सकते हैं, अभी तो ऐसे ही दे दिया डाराला कासाहा। अब घिरण संहिता से 6 सवाल पूछे गए। अभी 18 जून यूजीसी नेट 2024 में जो पेपर हुआ, जो कि रद्द कर दिया गया, उसमें घिरण संहिता से 6 सवाल पूछे गए। घिरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस योगाभ्यास में नाभि को मेरुदंड की तरफ 100 बार दबाया जाता है तथा जो उदर विकार के लिए लाभदायक है? नाभि को मेरुदंड की तरफ 100 बार एक ही अभ्यास में कहा गया है, अग्निसार के अभ्यास में। कपालभाति में नहीं कहा गया, भस्त्रिका में नहीं कहा गया, उज्जयी में नहीं कहा गया, किस में कहा गया है? अग्निसार में कहा गया। प्रथम अध्याय में सटकर्म के दौरान कहा गया है। अंतर्धोती के अंतर्गत ही बहनीसार यानी अग्निसार की चर्चा है। बहनीसार को ही अग्निसार कहा गया है। नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड से लगाएं, इससे अग्निसार संज्ञक धौति कर्म सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं घिरण संहिता से। इस बार 18 जून 2024 को यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया, अंतर्धोती का भाग निम्नांकित में से कौन सा है? अंतर्धोती, तो घिरण संहिता में बहुत सारे सटकर्म की चर्चा है, बहुत सारे सटकर्म, अंतर्धोती, दंत धोती सब है। तो दंत धोती, दंड धोती, बहिष्कृत, मूल शोधनम सही उत्तर है। बहिष्कृत क्यों है सही उत्तर? अंतर्धोती के अंतर्गत 4 चीजें हैं, वातसार, वारिसार, बहनीसार, बहिष्कृत। वातसार, वारिसार, बहनीसार और बहिष्कृत। तो क्या क्वेश्चन में था, अंतर्धोती के अंतर्गत कौन सा है? तो दंत धोती, दंड धोती, मूल शोधन तो है ही नहीं, बहिष्कृत है, तो इसलिए ये आंसर सही था। घिरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शोधन क्रिया दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान करती? तो 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन ऐसा है जो दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान करती, 3 प्रदान करती। सही उत्तर है कर्णरंध्र धोती। इसको कर्ण धोती लिखा है, कर्णरंध्र धोती पुस्तक में लिखा है। व्याख्या में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कर्ण धोती के दौरान ये लिखा है कि नाद की अनुभूति होती है, जबकि कपाल रंध्र धोती, उसके बाद नेति कर्म और त्राटक के दौरान ये लिखा हुआ है दिव्य दृष्टि मिलती है। अब अगली बार क्वेश्चन उलट करके पूछा जा सकता है कि इनमें से किन किन से जो है दिव्य दृष्टि मिलती है। तो दिव्य दृष्टि 3 आपके यहाँ पर हैं, देख लीजिए, कपाल रंध्र धोती, त्राटक, नेति कर्म, ये सब सटकर्म के दौरान आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया घिरण संहिता से। घिरण संहिता के अनुसार राजयोग की निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। राजयोग की अवस्था, घिरण संहिता में राजयोग मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है? हठयोग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है। तो राजयोग प्राप्त करने के लिए जो समाधि नामक जो आपके चैप्टर हैं, उपदेश हैं, उसमें दिया गया है भक्ति योग, नाद योग, मनोमूर्छा योग, लय सिद्धि योग, रसानंद योग। याद आया? इसकी चर्चा, सही उत्तर है दूसरा। सीक्वेंस देना है, क्या? नाद योग पहले है, फिर रसानंद योग है, फिर उसके बाद लय सिद्धि योग है, फिर भक्ति योग है, फिर मनोमूर्छा है। कैसे? इसको और डिटेल में देखते हैं, व्याख्या में देखिए। घिरण संहिता में 7वें उपदेश में इसकी चर्चा है। क्या चर्चा में कहा गया है कि ध्यान योग किससे सदता है? सांभवी मुद्रा से। ठीक है। नाद योग, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो नाद योग की सिद्धि होगी। खेचरी मुद्रा करेंगे तो रसानंद योग की प्राप्ति होगी। योनि मुद्रा से लय योग की प्राप्ति होगी और स्थूल ध्यान से भक्ति योग की प्राप्ति होगी। स्थूल ध्यान में ध्यान योग कह दिया गया, इसीलिए उसको भक्ति योग जोड़ा गया। मनमूर्छा या मनोमूर्छा को राजयोग भी कहा जाता है। मनोमूर्छा कुंभक से मनोमूर्छा की प्राप्ति होती है। देखिए, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? याद नहीं करना पड़े, ऐसे ध्यान आ जाए। तो सांभवी मुद्रा जब हम लोग पढ़े हुए हम लोगों ने घिरण संहिता में, उसमें सांभवी मुद्रा में था कि ध्यान लगाना है। सांभवी मुद्रा में क्या था? ध्यान लगाना है। और भ्रामरी प्राणायाम के दौरान कहा गया है कि नाद सुनाई देता है, भ्रामरी प्राणायाम का आपके अंदर का नाद सुनाई देता है। और खेचरी मुद्रा के अंदर क्या होता है? आप रस का को प्राप्त करते हो, रसानंद योग। तो ऐसे आप जोड़ सकते हो।
योनि मुद्रा के दौरान क्या कहा गया, लय होता है। योनि मुद्रा के दौरान लय शब्द का इस्तेमाल किया गया जब आप योनि मुद्रा पर हो गए। और इष्ट देव का ध्यान तो ये है, भक्ति है, स्थूल ध्यान में है ना, कि इष्ट देवता का ध्यान स्थूल ध्यान के अंतर्गत आता है। स्थूल ध्यान में भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। स्थूल ध्यान से एक क्वेश्चन भी और अलग से पूछा गया है माफी चाहूंगा, वो भक्ति योग के अंतर्गत हुआ। और मनोमूर्छा कुंभक कहा गया कि मन मूर्छा की सिद्धि होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसमें ये हुआ, एक बार फिर आते हैं, सीक्वेंस यही होगा आपका, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय योग, भक्ति योग, मनोमूर्छा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में बढ़ेंगे। इस सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा। याद किया, 2-4 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे खुद से, सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, घेरण संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है। जो ध्यान हम लोगों ने स्थूल ध्यान पढ़ा, उस स्थूल ध्यान में बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। स्थूल ध्यान में बताया गया है, नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंध 10 दिशाओं में व्याप्त होती है। कमल की चर्चा नहीं है, स्थल कमल की चर्चा है, गुलाब की चर्चा नहीं है, जयती की चर्चा है, मल्लिका की चर्चा है। तो क्या हुआ, बी, डी और ई, बी, डी और ई पहला है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है, ध्यान वाले प्रकरण में, नीपोवन संकुलेर वेष्टितम परिखा इव, यहाँ तक फूल के नाम नहीं लिखे। निपोवन मतलब जो नीम के वृक्ष है उसकी चर्चा है, चारों तरफ से नीम के वृक्ष से घिरा हुआ है। उस टापू पर मालती, मल्लिका, जाति, कैसरे, चंपे, चंपकैस तथा। तो देखिए यहाँ पर जयती कहा गया, यहाँ पर श्लोक में जाति कहा गया, तो वही जयती फूल है। मालती, मल्लिका, जाति, कैसर, चंपक या चंपा कह ले, पारिजात, स्थल पद्म। ठीक है, स्थल पद्म, यहाँ तक कितने फूल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पुष्प की बात आई है। मालती, मल्लिका, जाति, केसर, चंपा, पारिजात, स्थल पद्म। पद्म तो है लेकिन स्थल पद्म होता है, स्थल पद्म की चर्चा है। उसका गंध जो है मोदितम दिक मुखे, यानी 10 दिशाओं में फैल रहा है। तो इसमें की चर्चा नहीं है और गुलाब की चर्चा नहीं है, इसको हटा देंगे, स्थल पद्म, जयती, मल्लिका होगा। तो बी, डी और ई, बी, डी और ई पहला ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, घेरण संहिता के अनुसार हठयोग का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है। देखिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, शरद और वसंत ऋतु में हम लोग अभ्यास, लेकिन ये चर्चा कहाँ पर है, ये घेरण संहिता के पंचम उपदेश में प्राणायाम के दौरान जब ऋतु की चर्चा हो रही, ऋतु को बहुत डिटेल में समझाया गया है घेरण संहिता में, उसी में वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि उसी दौरान बाकी मौसम में नहीं करना चाहिए। कोई नया अभ्यासी है, शुरुआत कब करे, वसंत और शरद में। क्यों, क्योंकि उस दौरान ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा ठंडक होती है, रोग बीमारी कम होती है। यहाँ ऑप्शन में आपके वसंत ऋतु है नहीं, सिर्फ शरद ऋतु है, तो चौथा ऑप्शन होगा शरद ऋतु का। वैसे पुराने अभ्यासियों पर ये लागू नियम नहीं होता है, जो पहले से कर रहे हैं अभ्यास वो तो कभी भी कर सकते हैं। अब हठ रत्नावली से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। 18 जून को जो पेपर हुआ यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें हठ रत्नावली से 4 सवाल पूछा गया है। हठ रत्नावली के अनुसार एक दिन यानी 24 घंटे में महावेद का अभ्यास कितनी बार अनुशंसित है। 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार। तो सही उत्तर है 8 बार। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है द्वितीय अध्याय में मुद्रा बंद का अभ्यास बताया गया है, उस दौरान लिखा हुआ है 49वें श्लोक में लिखा हुआ है, अष्टधा क्रियते चेतत यामे यामे दिने दिने, यानी कि हर एक याम पर करना है। अष्टधा 8 बार, हम जानते हैं एक याम 3 घंटे का होता है, तो पूरा हो गया 24 घंटे का, ऊपर लिखा भी है 24 घंटे का। तो हर एक याम के बाद करेंगे तो 24 घंटे में 8 बार ऐसे भी होता है। और श्लोक में भी अष्टधा लिखा हुआ है, अष्टधा क्रियते चैतत यामे यामे दिने दिने पुण्य संघात संधाई पापर पापोध विधुर सदा सदा। प्रत्येक एक यानी 3 घंटे के अंतराल पर
महावेद का अभ्यास करें तो दिन में 8 बार अभ्यास करें। यह पुण्य संचय करती है, पापों को नष्ट करती है। तो गुरु परंपरा योग संस्थान में ये हमने सब पढ़ाया हुआ था। अगर आप भी गुरु परंपरा योग संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, गुरु परंपरा के हिसाब से यहाँ पढ़ाई होती है एक परिवार की तरह, तो इस नंबर पर 9873802493 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है। हठ रत्नावली से अगला जो सवाल पूछा गया वह हठ रत्नावली के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास से निम्नांकित में से किन विकारों का उपचार हो सकता है। अब महामुद्रा के जो फल बताए गए हैं, सारे फल को आपको याद रखना पड़ेगा और जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखते भी हैं हम लोग। तो महामुद्रा में त्वचा रोग, अपच और जननांग विकार, ये 3 चीज है। ग्रंथि का बढ़ना और जठराग्नि वाला ये नहीं है। तो ए डी और ई केवल 2। तो देखते हैं कैसे। इसका पहले सही उत्तर दूसरा है। कैसे है सही उत्तर वो देखते हैं। 40वें, 41वें, 42वें श्लोक में इसकी चर्चा है। ठीक है, लिखा हुआ है ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसाः सर्वे अपि नीरसाः। तो ये तो पूछा ही नहीं सवाल में कि पथ्य और अपथ्य वो भी जो है निरस भी रसमय हो जाता है, पथ्य अपथ्य वो सब कुछ नहीं रह जाता है। अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यते। ठीक है, इसके बारे में पूछा है क्या ऑप्शन में? नहीं पूछा, ये भी नहीं दिया हुआ है। चलिए 41वें नंबर में देखते हैं। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः। क्षय रोग जो आपके लंग्स में होता है, जिसको आप टीबी रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग हुआ स्किन पे होता है, इसको चर्म रोग भी कहते हैं, कुष्ठ रोग। गुदावर्त हो गया आपका जननांग वाला ये रोग हो गया। गुल्म हो गया पेट में जो है आपके गुल्म रोग हो गया। अजीर्ण हो गया आपके अपच वाली स्थिति हो गई। पुरोगमाः कहता है जो और आने वाले जो रोग है ना उसको भी नाश करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई देखिए, और देख लेते हैं तब आएंगे। दोषाः सर्वे क्षयं यान्ति महामुद्रा तो योग अभ्यसेत। कथितेयं महामुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। जरा मृत्यु की बात नहीं आई है। गोपनीया प्रयत्नेन ना देया यस्य कश्चित। तो यही इसी से आया हुआ है 41वें नंबर से ही। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः दोषाः सर्वे क्षयं यान्ति महामुद्रा तु योग अभ्यसेत। तो देखिए त्वचा रोग कहा गया है, ग्रंथि का बढ़ना नहीं कहा गया। ग्रंथि वाले कोई रोग कर दिया गया है क्या? नहीं कहा गया। ग्रंथि का बढ़ना, जठराग्नि नहीं कहा गया है। जठराग्नि विवर्धनम होता तो कहता नहीं है। अपच वाला अजीर्ण कहा गया है या कुष्ठ रोग कहा गया है। गुदावर्त कहा गया है, जननांग वाले विकार हो गए। ए डी और ई सही आंसर होगा। कई बार इसके व्याख्या के हिसाब से आंसर आपको देना पड़ रहा है यहाँ पर। हठ रत्नावली से अगला जो क्वेश्चन पूछा गया इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें हठ रत्नावली में निम्नांकित में से किन हठ योगियों का उल्लेख नहीं है। अब ये वाला हठ प्रदीपिका से भी सवाल पूछा जाता है और हठ रत्नावली से भी पूछा जाता है। तो हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका में कई चीजें एक जैसी हैं। ठीक है, तो अब देखिए नाम 5 नाम दिए गए। निरंजन, मीना, वरुण, कंदली, सत्यानंद। सही उत्तर वरुण और सत्यानंद की चर्चा नहीं है। कैसे देख लीजिए, 80 से 84वें श्लोक तक में कहा गया है। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ सावरानंद भैरवा सारंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष वलेशया मंथान भैरवो योगी सिद्ध बुद्धिश्च कंदली कोरंदकः सुरानंदः सिद्धि पादश्च चरपटी कोटि वै पूज्य पादस्य नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथस्य काकचंडीश्वराः हवयः अल्लमः प्रभुदेवस्य मैं चुटिश्च टिंटिनी भालुकी नागबोधस्य खंड कपालिक स्तधा इत्यदयो महासिद्धि हठ योग प्रसादतः खंडित्वा काल दंड ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। ये सब जो है सब काल के दंड को सबको तोड़ करके ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इस नाम को ना 4 बार 5 बार आप पढ़ोगे तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं। पढ़ना है, बोल करके पढ़ना है, मन से नहीं। आपने देखा वरुण का नाम कहीं नहीं आया, सत्यानंद का नाम कहीं नहीं आया, तो सी और ई आंसर है। चौथा वाला आंसर आपका सही है, सी और ई वाला आंसर सही है। उसके बाद देखिए हठ रत्नावली से एक और क्वेश्चन पूछा गया।
सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ चक्र दिया गया, दूसरी तरफ शुद्धिकरण। ये जब हमने पढ़ाया था, कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए उसमें क्या है, कहते हैं धौती कर्म, जब आप ये षटकर्म के दौरान बात आती है, धौती कर्म करेंगे तो कौन से की सिद्धि होगी, नेति कर्म करेंगे तो किसकी सिद्धि होगी, कौन से चक्र की, नौली कर्म करेंगे तो कौन से चक्र की शुद्धि होगी, चक्री कर्म करेंगे तो किसकी शुद्धि होगी। वैसे अगर आप षटकर्म पता भी है तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कौन सा कर्म किस अंग से जुड़ा है, उस अंग के पास कौन सा चक्र है, तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाता है। सही उत्तर इसका दूसरा वाला है। दूसरा में क्या कहा गया है, एक का कहा गया, यानी चक्री कर्म जब आप करते हैं, मूलाधार चक्री कर्म किससे, गुदाद्वार से जुड़ा हुआ है, तो गुदाद्वार के पास कौन सा है, मूलाधार चक्र है। उसके बाद क्या है, बी का 1 कहा गया है, अनाहत चक्र किससे, धौती कर्म से। दंड धौती को कहा गया ना, हृदय धौती के अंतर्गत दंड धौती को रखा गया है। धौती कर्म अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। आज्ञा चक्र से कौन सा जुड़ा हुआ है, नेति कर्म। नेति कर्म कैसे, तो जब नेति क्रिया करते हैं तो आंखों की रोशनी भी कहा गया बढ़ता है, दिव्य दृष्टि भी आती है। तो ये कहाँ है, नजदीक में, आज्ञा चक्र के नजदीक में नेति कर्म। उसके बाद मणिपुर चक्र है, मणिपुर कहाँ है, पेट में है, नौली क्रिया करते हैं पेट से, नौली कर्म मणिपुर चक्र से संबंधित हुआ। ठीक है, प्रथम उपदेश में अष्टकर्म जब है, षटकर्म हमने बोल दिया, नहीं शुद्धि क्रिया बोला था, इसमें षटकर्म की जगह अष्टकर्म है, ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता, अष्टकर्म किस शास्त्र में है, ध्यान रखिएगा, हठ रत्नावली। तो 6 चक्रों की शुद्धि होती है। चक्री कर्म से देखा हमने मूलाधार, वज्रोली की भी चर्चा है, स्वाधिष्ठान। वज्रोली का लिंग से जुड़ा हुआ है, तो उससे स्वाधिष्ठान की शुद्धि। नौली किससे जुड़ा हुआ, पेट से, तो मणिपुर चक्र। धौती जो है वो हृदय धौती क्रिया करते हैं, वो हृदय यानी कि अनाहत चक्र से जुड़ा है। और इससे दो, हृदय और विशुद्धि, धौती से विशुद्धि चक्र भी शुद्ध होता है। नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र शुद्ध होता है। बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। ठीक है, तो इसमें नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र, बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, पैटर्न आपने देख लिया। जो थोड़ा सा अलग है ना पैटर्न, सामान्य जो आप पढ़ रहे हो उससे जो भी अलग चीजें हटा के दी गई हैं, अंगुष्ठ को ऊपर लगाना, किससे किसकी सिद्धि हो रही है, सब जो अलग अलग चीजें हैं वो पूछा गया है, और कुछ नॉर्मल चीजें भी पूछी गई हैं।